प्रिय छात्रों, आज हम जीव विज्ञान में अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत ही रोचक है। क्यों? क्योंकि इस पाठ में सबसे पहले यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण किस प्रकार से जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके हमारे घरों में अक्सर बातचीत होती है कि मेरे पुत्र का या मेरे पुत्र की हाइट, लंबाई जो है पिता पे गई है, या इस बच्चे का रंग माता पे गया है, इसके बाल घुंघराले हैं। क्यों है? क्योंकि पापा के बाल घुंघराले हैं। ऐसा क्यों होता है? हम इसी विषय में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि माता पिता से संतान में किस प्रकार से गुण जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के जाने के विषय में पढ़ेंगे और यही आनुवंशिकता कहलाई जाती है। तो हम आइए अध्ययन करते हैं इस पाठ का। इस पाठ को शुरू करने से पहले दो शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पहला शब्द है वंशागति। वंशागति कहते हैं, या हम इसे कहते हैं आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। आनुवांशिकता इसे देखिए इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। ठीक, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। और दूसरा शब्द जो जानना बहुत आवश्यक है वो है विभिन्नता। विभिन्नता इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। तो ये दो शब्द जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा पाठ निर्धारित है। वंशागति क्या होती है या आनुवंशिकता किसे कहते हैं? देखिए, आनुवंशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना। आनुवंशिकता कहलाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मम्मी पापा के गुण आपके अंदर आए हैं। ठीक, ये क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण गए, इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। तो हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण गए, पापा से मम्मी से लंबाई चली गई, बालों का रंग चला गया, त्वचा का रंग चला गया, तो ये सारी चीजें जो है आनुवंशिकता कहलाई जाती हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक, समझ में आया? इसको हाथों हाथ याद करते चलिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा शब्द है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं होते। दो जीव का मतलब माता पिता की दो संतानें, दो भाई दिखने में एक जैसे नहीं होते। ठीक, शक्लें अलग अलग हैं। तो क्यों? क्योंकि यही चीज है विभिन्नता। देखिए, यहां हम जुड़वा बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग प्रोसेस होती है, उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो एक अलग ही प्रक्रिया है। ठीक, यहां हम बात कर रहे हैं सामान्य तौर पर कि दो संतानें एक जैसी नहीं होती, या हम कहें एक ही जाति के या एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में अंतर होना क्या कहलाया जाता है? विभिन्नता। मानव प्रजाति के हम सभी लोग हैं, तो ये क्या कहलाया जाता है? सब में अंतर है और एक जैसा कोई नहीं है, इसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता। तो हम कहते हैं विभिन्नता क्या हो गया? विभिन्नता हुआ जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर क्या कहलाए जाते हैं? विभिन्नता कहलाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि विभिन्नता और आनुवंशिकी क्या होती है, ये वंशागति क्या होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, अब आनुवंशिकता के विषय में जानेंगे हम। तो अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी।
देखिए, ये जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वंशागति और विभिन्नता के बारे में। तो हम कह सकते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का मतलब हो गया इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स कहलाया जाता है या अनुवांशिकी कहलाया जाता है। हम कहते हैं वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वंशागति और या एवं विभिन्नता के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। तो आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नता और वंशागति या आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो हम इस पाठ में यही चीजों का अध्ययन करेंगे।